राजस्थान में 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 4 जून को परिणाम आएँगे, लेकिन उससे पहले अभी भी अन्य राज्यों में चुनाव की प्रक्रियाएँ जारी है। ऐसे में राजस्थान से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने अन्य राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम बड़े नेता अलग-अलग राज्यों में हैं, अलग-अलग जगह पर लगातार वो वहाँ पे जो मारवाड़ी हैं उनसे सम्मेलन कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और किस तरह से मोदी सरकार के 10 साल रहे उन कामकाज का वो बखान करके चुनावी माहौल बना रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो और उनके साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब गुजरात जा रहे हैं और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है वहाँ पर वो उनके खिलाफ माहौल बनाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में किस तरह से चुनाव को धार दी जा सकती है उसकी रणनीति तैयार करेंगे। खास बात है कि जिस तरीके से चुनावी माहौल राजस्थान में ठंडा पड़ा है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो अब अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर चुनावी धार दे रहे हैं। बीजेपी के 2 मंत्री और कुछ पदाधिकारी आज पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हुए। वहाँ पर ममता बनर्जी के गढ़ में जो चुनावी रणनीति बनाएंगे और वहाँ पर किस तरह से चुनाव की धार दी जा सकती है उसका काम करेंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो करीब 150 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनको की जिम्मेदारी दी गई है, जो अलग अलग राज्यों में पहुंचे और वहाँ पर चुनावी कार्यक्रम। पिंकेश पोरवाल जी हमारे साथ हैं, संगठन से जुड़े हुए नेता हैं। सर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है, पहले और दूसरे चरण की मतदान के साथ यहाँ पर खत्म हो चुकी है, किस तरह से चुनावी माहौल दी जा रहा है, किस तरह से धार दी जा रही है? देखिए, राजस्थान के प्रवासी अनेक राज्यों में बसे हुए हैं और निश्चित रूप से जब राजस्थान का अपना चेहरा उस राज्य में जाता है तो उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अपना कोई व्यक्ति आ गया है। और निश्चित रूप से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ के नेतागण अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे एक क्रेज़ देखने को मिलता है कि अनेक भारी संख्या में भीड़ उनके साथ में लग जाती है और वो भी उनके साथ में जुटकर काम में लग जाते हैं, जिससे हमारी पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। अच्छा, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों लगातार दौरे कर रहे हैं अलग-अलग राज्यों में। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो भी गुजरात में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जा रहे हैं। वो वहाँ पर भी वो कांग्रेस के समर्थन माहौल बनाएँगे? देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी भारी तादाद में बाहर जा रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो पूछ परख कैसे होगी। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि वो अपने आप को शो करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो उनकी स्थिति बहुत बुरी है। अब वो यहाँ ही बुरी स्थिति है तो वहाँ पे क्या सिखा के आएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब वो दूसरे प्रदेश में जाके क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर सरकार खो चुके हैं, हम यहाँ पर 25 की 25 सीटें बीजेपी को दे चुके हैं, ये कहने जाएंगे और तो क्या करेंगे। ये पिंकेश बरवाल जो बता रहे हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं उसमें 25 सीटों पर फिर से बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो बात निकल के आ रही है कि प्रवास पर जो तमाम नेता जा रहे हैं वो अलग अलग तरह की उपलब्धियों को गिनाएंगे। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने 3 महीने में जो कामकाज किया उसका बखान किया जाएगा। उसके अलावा केंद्र में जो मोदी सरकार है उसने 10 साल में जो कामकाज किया उसके जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी के जो आरोप है वो ये भी रहे कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो क्या कह के प्रवासियों को साधने की कोशिश करेगी। क्या राजस्थान में जो सरकार उन्होंने खोई है, जिस तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे, जिन आरोपों की वजह से जनता ने उन्हें नकारा, उनके बारे में बखान करेगी, या वो जो अब तक उन्होंने किस तरह का कोई काम नहीं किया है। तो बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावों के साथ में चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी प्रवास किए जा रहे हैं और अन्य राज्यों में चुनावी माहौल के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है। परिणाम क्या होंगे अब ये सबके सामने 4 जून को होगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।